बताइए, वहाँ CISF है, पुलिस है, CISF है, और न जाने कितनी पुलिस रहती है। और ताजमहल के अंदर चले गए और कह रहे हैं कि शिव मंदिर है, ये मंत्रों का उच्चारण करने लगे जाकर के केवल भगवा पहन करके। मैं तो जानना चाहता हूं कि CISF के लोग क्या कर रहे थे, पुलिस के लोग क्या कर रहे थे, थाने के पुलिस के लोग क्या कर रहे थे। जो दुनिया की हमारी पहचान है, हम कहते हैं कि वो वंडर्स में आता है, सरकार हटा दे उस सूची से नाम इसका। क्या हिम्मत है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की कि उस वंडर्स की सूची में से ताजमहल को हटा दें। कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया फतेहपुर सीकरी और उसके साथ सेल्फी खिंचाने की कोशिश की। जब उसने मना किया तो उन्होंने मारा, पीटा, अस्पताल तक भर्ती हो गए। मैं जानना चाहता हूं वो रोमियो वाली पुलिस कहां पर है, वो रोमियो वाली पुलिस कहां पर है। और पता कर लीजिए आप, जिन लोगों ने ये छेड़खानी की है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े लोग होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, आप जानकारी कर लीजिए उस बात की। क्योंकि लगातार ये जानबूझ करके नहीं चाहते कि टूरिज्म बढ़े इस देश में। उन्होंने बहुत अच्छा झाड़ू मारा है ताजमहल के आसपास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जितना कूड़ा था सब भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया है। सवाल ये है, कूड़ा हटाना सवाल नहीं है, सवाल ये है कि कूड़े का क्या होगा। जो हमारा पत्रकार साथी पूछ रहा था, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या होगा, ये बताइए हमें। पत्रकार साथी, आपको बहुत जानकारी नहीं है। एक बार बीजेपी के लोगों ने कूड़े से बिजली बनाने का संकल्प लिया था और जब बिजली नहीं बन पाई तो पत्रकार ने एक इंजीनियर से पूछा कि आखिरकार ये बिजली क्यों नहीं बन पाई। तो उस इंजीनियर ने कहा था कि कूड़े की गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए बिजली नहीं बन पाई। पहले तो व्यापार को नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया और सरकारों ने ये कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज परिणाम मिलने की वजह, जो परिणाम मिलने चाहिए थे वो परिणाम भी आज भी नहीं मिल पाए हैं। जहां नोटबंदी से उभर नहीं पाए थे, कारोबार ठप हो गया था, लोगों की नौकरी रोजगार छिन गए। उसके बाद GST जैसा मामला जो सामने आया है, जो परेशानियां पैदा की हैं, इससे पूरा का पूरा व्यापार रुक गया है, कारोबार थम गया है। जिन लोगों के टर्नओवर ज़्यादा होते थे या छोटा मोटा कारोबार करते थे, उनका भी कारोबार रुक गया। तो समय कैसा बदलता है। जो लोग ताजमहल को देखते ही जाने क्या क्या कहने लगते थे, ताजमहल को अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते थे, अपनी हेरिटेज नहीं मानते थे। ठीक बात है, उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन देखो भगवान राम ने क्या कर दिखाया कि आज वेस्ट गेट पर ही स्वच्छता का अभियान चलाना पड़ गया, ताजमहल के वेस्ट गेट पर। हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे, ये हमारा कमाल नहीं है, नागरा वालों का कमाल है। हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे और मधुसूदन शर्मा जी का धन्यवाद खास कर देंगे, क्योंकि इनके आने से ही कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है कि वेस्ट गेट पे भी अब झाड़ू लग रहा है। हो सकता है झाड़ू खत्म हो गया हो। ये बड़ी समस्या है कूड़े वाली। कहीं ना कहीं केंद्र से दबाव आया होगा, तब जाकर के ताजमहल पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं और वहाँ बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया है। और हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम रोका है। वहाँ डैम बनने वाला था, वो रोक दिया, रबर डैम। वहाँ पर मुगल म्यूजियम बन रहा था, वो रोक दिया। ताज कैफ़े सेंटर बन रहा था, वो रोक दिया। फतेहाबाद रोड को बनना था 4 लेन सुंदर अच्छी, जिस तरह से वो बनी है एक कॉबल स्टोन्स की, उससे बेहतर सड़क बननी थी। ये जो पार्किंग का कल सुप्रीम कोर्ट से आया, शायद सरकार अगर ध्यान से अपनी बात रखती तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी सहमत होती कि वहाँ सबसे ज़्यादा पार्किंग की कितनी ज़रूरत है वहाँ पर, वो भी रुक गया। आपकी इनर रिंग रोड जो बन रही थी, आधी अधूरी बन गई, आधी और बननी थी, वो भी रुक गया। और जितना विकास कार्य होना था आगरा का, वो सब का सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका है। अब हमें लगता है कि मुख्यमंत्री गए तो शायद कुछ आगरा को थोड़ा बहुत मिलेगा। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अन्याय करने वाली है।
दुख देने वाली है। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता केवल अपनी मांग लेकर के आई थी और उन मांगों को लेकर के आई थी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे वादा किया था चुनाव के समय पर। उन्होंने चुनाव के समय पर जो वादे किए थे उन वादों को याद दिलाने आई थी, लेकिन इस सरकार ने किस तरीके से उनके साथ अन्याय किया, लाठीचार्ज किया। और मैं तो कहूँगा कि उन महिलाओं का कितना बड़ा अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जहाँ पर महिला पुलिस नहीं हुई। पुलिस जो पुरुष थी उसने अन्याय किया। और वो तस्वीरें आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँची हैं, देखी हैं कि ऐसा शायद लखनऊ में कभी भी महिलाओं के साथ किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये वही याद दिला रहा है कि जिस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ इनकी सरकार ने अन्याय किया था। और याद रखना, जो सरकार अन्याय करती है समय आने पर जनता ऐसी सरकारों को सबक सिखाने का भी काम करती है। देखिए, क्राइम में मैं ये बात कह सकता हूँ कि लूटपाट इतनी बड़ी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अखबारों में और हमें दूसरे लोगों के माध्यम से सूचना मिलती है, न जाने कितनी चोरी, छीना झपटी, पैसे की लूटपाट ये बढ़ी है। और इसलिए बढ़ी है कि लोगों के पास नौकरी और रोजगार नहीं है। जो कारोबार हो रहा था वो रुक गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि बिल्डिंगें कितनी बन रही हैं, मैं जानना चाहता हूँ सड़क कितनी बन रही हैं, मैं जानना चाहता हूँ पुल कितने बन रहे हैं, स्कूल कितने बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज कितने बन रहे हैं, या गिट्टी या मोरंग या कहाँ है। सब काम ठप है, मजदूर है ही नहीं। कहाँ नौकरी करेगा, कहाँ कारोबार करेगा, काम कहाँ मिल रहा मजदूरों को। तो इसलिए ये बहाना न करे सरकार। इस सरकार ने पूरे देश की और समाज की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है।